नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। शादी के बाद मुझे एक बात समझ नहीं आती थी कि मेरे ससुराल में सब मेरी ननद मीरा से इतना डरते क्यों थे। उसके फोन आते ही सास तो बहुत घबरा जाती थी। ससुर जी तो बात ही बदल देते थे, मतलब टॉपिक ही चेंज कर देते थे। मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा कहते थे, मीरा के पास्ट के बारे में कभी मत पूछना। मुझे लगा शायद उससे कोई पुरानी फैमिली प्रॉब्लम होगी या कोई तकलीफ हुई होगी या डिजीज हुई होगी, कुछ तो हुआ होगा। लेकिन एक दिन मुझे एक छोटी सी लड़की मिली जिसने मुझे देखते ही कहा, अब मीरा आंटी की भाभी हो ना। मैं हैरान रह गई थी क्योंकि उसके अगले सवाल ने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। आपको मेरी मम्मी ने मेरे बारे में कभी नहीं बताया? ये सवाल सुन के मैं तो फुल दिमाग में इतने सवाल चलने लगे थे। उसका ये सवाल सुन के समझ नहीं आ रहा था। तो चलो कहानी सुनाती हूँ। अरे हाँ, कहानी को पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। कहानी बुरी लगी हो या कुछ मिस्टेक्स लगी हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, कोई और कहानी सुनना चाहते हो तो उसके टॉपिक भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरी शादी रोहन से हुई थी और शादी के बाद मैं उसके परिवार के साथ रहने ही लगी थी। घर में सब नॉर्मल था, बस मीरा का नाम आते ही माहौल बदल जाता था। मीरा रोहन की छोटी बहन थी और शादी के बाद अलग रहती थी। जब भी मैं उसके बारे में पूछती थी, सास बस इतना कहती थी, उसकी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है, तुम उसके मैटर से दूर रहना। एक दिन मैंने पूछा, लेकिन वो कभी घर क्यों नहीं आती? हमारे साथ आए, खाना वाना खाए, नाश्ता वगैरह खाए। रोहन ने तुरंत कहा, बस उसकी शादी फैमिली की मर्जी के खिलाफ हुई थी, अब सब ठीक है। मुझे लगा बात बस इतनी ही होगी। ठीक है, वो उससे खफा होंगे, नाराज होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मीरा की कहानी में एक ऐसा हिस्सा था जो पूरे घर ने मुझसे छुपाया हुआ था। हाँ, मेरी ननद की कुछ ऐसी बात होगी जो मुझे बताई नहीं गई है। कुछ हफ्तों बाद ही मैं मार्केट गई थी। वहां मुझे मीरा दिख गई। वो एक छोटी सी लड़की का हाथ पकड़कर चल रही थी। मैं उसके पास गई और कहा, मीरा तुम यहाँ? मीरा का चेहरा देखते ही बदल गया। उसने लड़की को अपने पास कर लिया। मैंने प्यार से पूछा, ये कौन है, इतनी क्यूट है? मीरा कुछ बोलती उससे पहले लड़की ने मासूमियत से कहा, मैं मीरा की बेटी हूँ। मैं बिल्कुल चुप रह गई। मैंने मीरा की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने धीरे से पूछा, बेटी? लेकिन घर में तो किसी ने कभी कहा नहीं इसके बारे में। मीरा ने बस इतना कहा, भाभी प्लीज अभी मेरे साथ घर चलो। ऐसी बात सुन के मैं तो पहले सोच में पड़ गई, पर मैं उसके साथ उसके घर चली भी गई थी। पर मैंने कभी ऐसे सास ससुर के मुंह से कभी मीरा की बेटी के बारे में या अपने हस्बैंड रोहन के मुंह से भी कभी मीरा की बेटी के बारे में तो कभी सुना ही नहीं था कि उसको बेटी भी है। घर पहुंचते ही मैंने रोहन से पूछा, मीरा की बेटी है और तुम सबने मुझसे ये बात क्यों छुपाई थी? रोहन कुछ देर तो चुप ही रहा था, कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था। फिर सास ने कहा, मीरा ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। उस लड़के के साथ वो घर से चली गई थी, मतलब शायद उसने भाग के शादी की थी। कुछ साल बाद उनकी एक बेटी हुई। मैंने हैरानी से पूछा, तो फिर सब मुझसे ये बात क्यों छुपाते हैं? सास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तुम मीरा की बेटी को लेकर सवाल करो और हमारे घर की पुरानी बात दोबारा सामने आए और हमें दुख हो कि हमारी बेटी ने भाग के शादी की और हमारी बेइज्जती हो गई पूरे इलाके में, सोसाइटी में। मुझे लगा अब सच सामने आ ही गया है। लेकिन तब भी मीरा ने कहा, मम्मी आपने भाभी को अभी भी पूरा सच क्यों नहीं बताया है? और मैं तब शॉक्ड कर रही हूँ कि और कितना सच बाकी है और कितना कुछ इस परिवार ने मेरे से छुपाया है। सब लोग एकदम चुप हो गए। मीरा ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैंने सिर्फ घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी ही नहीं की थी, मैं अपनी बेटी को लेकर इस घर से गई थी। लेकिन कुछ साल बाद मेरी शादी टूट गई। मैं उसकी बात सुनकर इमोशनल हो गई, क्योंकि कोई भी लड़की, हम भी तो अपना मायका छोड़ के ससुराल आते हैं ना। ये सब सुन के और मुझे बुरा लग रहा था। मीरा ने बताया कि उसके हस्बैंड से अलग होने के बाद उसने अपनी बेटी को अकेले संभाला है। लेकिन सबसे बड़ा दर्द ये था कि उसके अपने परिवार ने उसे वापस आने की जगह कहाँ थे, मतलब जगह
कहा था कि अगर वो घर लौटना चाहती है तो क्या करेगी, क्या कहेगी, क्या सुनेंगे मतलब लोग वगैरह। मीरा ने आंसुओं के साथ कहा, इसलिए मैं सबसे दूर हो गई थी। लेकिन मेरी बेटी को मैंने कभी अपने परिवार से नफरत करना नहीं सिखाया। मैं भली अलग, वो बोलना चाहती थी कि मैं भली अलग रहती हूँ, मतलब मेरी सासू माँ ने उससे कहा था कि तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो, पर उसे अपनी बेटी को लेके अलग रहना था, क्योंकि रहता है ना कि अगर ननंद भाभी घर पे रहते हैं तो कलेश झगड़े तो होते ही रहते हैं। मैं मीरा के पास गई और उसकी बेटी को गले लगा लिया। मैंने कहा, तुमने इतने साल ये सब अकेली कैसे संभाला? मीरा रो पड़ी। सास भी उसके सामने आ गई और बोली, हमने तुम्हें एक गलत समझा मीरा, हमें सोसाइटी की फिक्र थी, तुम्हारी नहीं। रोहन भी अपनी बहन से माफ़ी मांगने लगा। मीरा की बेटी चुपचाप सब देख रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम उस घर के लिए कोई राज नहीं हो, तुम मीरा की बेटी हो और तुम्हारा भी अपने परिवार पर उतना ही हक है। उस दिन मुझे समझ आया कि इस घर में सब मीरा से डरते हैं, क्योंकि उसकी मौजूदगी उन्हें अपनी पुरानी गलती याद दिला देती है। लेकिन जिस घर को सालों तक छुपाया गया था, जो सच को छुपाया गया था सालों तक इस घर में, वही सच आखिर में पूरा का पूरा परिवार को दोबारा के एक साथ ले आया। मतलब हम सब अभी एक साथ मिलके डिनर कर रहे थे, कोई न गिला न शिकवा, कुछ भी नहीं हम लोग के बीच में। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।